नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुनाइट। मैं हूं स्वाति रायना। चेयरमैन पद से हटाए जाने के बाद साइरस मिस्त्री ने खुलकर रतन टाटा पर हमला बोला है। टाटा सन्स को भेजी चिट्ठी में मिस्त्री ने कहा कि टाटा ग्रुप पर 1,18,000 करोड़ रुपए के राइट डाउन का खतरा है। मिस्त्री ने कहा कि नैनो को तुरंत बंद कर देना चाहिए। मिस्त्री के मुताबिक अपने अच्छे वक्त में भी नैनो ने 1,000 करोड़ का घाटा दिया। मिस्त्री के मुताबिक नैनो प्रोजेक्ट को सिर्फ इमोशनल वजह से बंद नहीं किया गया है। नैनो को बंद करने के पीछे एक और बड़ी चुनौती थी। अगर नैनो को बंद कर दिया जाता तो इस कार में इस्तेमाल होने वाले ग्लाइडर्स की सप्लाई उस कंपनी को रुक जाती जो इलेक्ट्रिक कार बनाती है, और इस कंपनी में रतन टाटा की हिस्सेदारी है। साथ ही मिस्त्री ने यह भी कहा कि रतन टाटा के शौक की वजह से एयरलाइंस कारोबार में उतरना पड़ा। मिस्त्री ने कहा कि ओरिएंटल होटल की कई प्रॉपर्टीज को घाटे में बेचा गया। साथ ही मिस्त्री ने कहा कि चेयरमैन के पद पर उनकी स्थिति लेम डक जैसी रही। मिस्त्री को नॉन परफॉर्मेंस की वजह से सोमवार को टाटा सन्स के चेयरमैन के पद से हटा दिया गया था। टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटाए गए साइरस मिस्त्री की चिट्ठी पर स्टॉक एक्सचेंज ने अब टाटा ग्रुप की कंपनियों से सफाई मांगी है। एक्सचेंज ने पूछा है कि मिस्त्री ने जो आरोप लगाए क्या वो सही है। मिस्त्री ने आज टाटा ग्रुप की कंपनियों के 1.18 लाख करोड़ रुपए के राइट डाउन की बात कही थी, जिसके बाद स्टॉक एक्सचेंजेस ने टाटा ग्रुप से सफाई मांगी है। टाटा ग्रुप की 29 कंपनियां लिस्टेड है। सेबी के नए नियमों के मुताबिक कंपनियों को सफाई देनी जरूरी होती है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता तरुण जुड़ रहे हैं। तरुण, मिस्त्री की चिट्ठी का असर हुआ है स्टॉक एक्सचेंज को, अब टाटा ग्रुप को सभी जानकारी देनी होगी। स्टॉक एक्सचेंजेस टाटा ग्रुप की कंपनीज को नोटिस भेजेंगे और जिसमें बीएसई एनएसई दोनों एक्सचेंजेस टाटा की 29 कंपनीज जो लिस्टेड हैं उन सभी को नोटिस भेजेंगी और ये जानने की कोशिश करेंगी जो साइरस मिस्त्री ने जो एलिगेशंस लगाए हैं कि कहीं पे जैसे इंडियन होटल है उसमें इन्फ्लेटरी प्राइजेस पे एक्विजिशन किया गया, नेटवर्थ से ज़्यादा यहाँ पे एक्विजिशन किया गया, टाटा स्टील के ऊपर जो उन्होंने अपने विचार रखे, या एविएशन सेक्टर में जो उनका इन्वेस्टमेंट है उस पर जो उन्होंने कहा कि एयर एशिया में वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे, 22 करोड़ का एक शेडी ट्रांजैक्शंस की जो बात की उन सभी को लेकर, और टाटा नैनो का जो उन्होंने कहा कि एक ज़्यादा इमोशनल डिसीजन था, कमर्शियली वाइबल ये सेगमेंट नहीं था और 1,000 करोड़ का लॉस उन्होंने अपने पीक टाइम में भी दिखाया टाटा नैनो ने। तो इन सभी को देखते हुए स्टॉक एक्सचेंजेस ने टाटा कंपनीज़ को नोटिस भेजे हैं। अब टाटा कंपनीज इन नोटिस का जवाब देंगी जो साइरस मिस्त्री ने यहाँ पे लगाए हैं। इसके साथ साथ सेबी भी इस पूरे मामले को देख रहा है और अब साइरस मिस्त्री के डिस्क्लोज़र के बाद, या ये कहें कि साइरस मिस्त्री के लेटर के बाद, अब जो डिस्क्लोज़र नॉर्म्स तो कहीं पे फॉल्ट नहीं हुए हैं, इस पे भी सेबी की नज़र रहेगी और इस नोटिस के क्या जवाब कंपनीज देती हैं उसके बाद सेबी अपना एक्शन प्लान तैयार करेगी। जी तरुण, बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर और जानकारी के लिए आपका। वैसे साइरस मिस्त्री को टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से हटाना शेयर बाजार को रास नहीं आ रहा। आज भी टाटा ग्रुप की कंपनियों की 10,000 करोड़ रुपए की ज्यादा से मार्केट कैप साफ हो गई। पिछले 2 दिन में 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मार्केट कैप साफ हो चुकी है। टाटा मोटर्स का शेयर 4.27%, टाटा स्टील का 4%, टाटा पावर का 2% और टीसीएस 0.07% शेयर पिट गए। टाटा ग्रुप की कंपनियों की कुल मार्केट कैप 8.5 लाख करोड़ रुपए की है। वहीं टाटा ग्रुप के लीगल एडवाइजर मोहन परासरन का कहना है कि टाटा सन्स के बोर्ड ने साइरस मिस्त्री को हटाने का फैसला लिया। मिस्त्री से पहले भी हटने के लिए कहा गया था। Mr. Cyrus Mistry has not acceded to the earlier requests made to voluntarily step down. According to the board of directors, they strongly feel actually this is a board decision. It's a question of indoor management of the company. They have deliberated upon this issue amongst themselves and they came to a judgment that this decision should be taken in the best interest of running the affairs of the company as the majority of the directors deemed fit. In this case, there was no dissent as well. Okay. Therefore, if directors were actually the persons who are in charge of the indoor management of the company and who are answerable to the shareholders
and who are responsible, they take a call. In my view, the chief executive is bound by the decision of the directors. टाटा सन्स के लीगल एडवाइजर हरीश साल्वे का कहना है कि टाटा ग्रुप में उठापटक का कोई रास्ता जरूर निकलेगा। साल्वे ने माना है कि टाटा सन्स बोर्ड और साइरस मिस्त्री में मतभेद है। मुझे ये उम्मीद है कि टाटा ग्रुप जो है एक इंस्टीट्यूशन है, उसको चलाना एक कॉज है, और ये कॉज जो है ये हर इंडिविजुअल से बड़ा है। तो मुझे ये उम्मीद है कि इसका भी रास्ता आगे निकल आएगा और ये आगे निकल चलेंगे। लेकिन सर उन्होंने कहीं ना कहीं ये कहा कि कई फाइनेंशियल डिसीजन जो थे वो काफ़ी गलत हुए, जिसकी वजह से टाटा ग्रुप को राइट ऑफ भी करना पड़ेगा 18 बिलियन डॉलर का। देखिए, मतभेद तो है, वो तो जाहिर है, और बोर्ड में और उनमें भी मतभेद है, वो भी जाहिर है। उन्होंने अपना मत रखा है, बोर्ड ने अपना फैसला किया है, तो ये मतभेद तो होंगे। इन पे बाहर वालों को कमेंट करने के लिए ज़्यादा ना तो नॉलेज है और ना तो सही है, पर एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। जो हुआ है ये हर्ट भी होता है, इसमें बुरा भी लगता है, पर कई बार इंस्टीट्यूशंस में ऐसे बदलाव आते हैं। अब इसको आगे चलाने वाली बात है। इस एक ब्रांड इमेज है टाटा की, काफ़ी लंबे समय से चल रही है। आपको लगता है ब्रांड इमेज पे इस फर्क पड़ रहा है? देखो, ब्रांड इमेज अगर इतने बड़े चेंज के बाद भी एक ग्रुप आगे चल पड़े बिना किसी फसाद के, तो उससे ब्रांड इमेज बढ़ेगी, कम नहीं होगी। चैलेंजेस आपको क्या लगता है क्या होंगे इस वक्त? सबसे बड़ी चैलेंजेस जो हैं आज सिर्फ टाटा स्टील वगैरह नहीं, पूरी स्टील इंडस्ट्री क्राइसिस में है। ऑटोमोबाइल्स का इनका ग्रोथ नहीं हो रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी क्राइसिस में है आज, और टाटा जो ग्लोबल एंटरप्राइज है उनको इसका प्रॉब्लम जो आ रहे हैं इसके कारण डील करना पड़ेगा। ये सबसे बड़े चैलेंजेस हैं आज उनको, कि किस तरीके से ग्रुप को कंसोलिडेट करके इस जो आज की स्थिति है उससे उभारा जाए। से बातचीत करने के लिए बहुत थैंक यू। और साइरस मिस्त्री को हटाने को लेकर टाटा ट्रस्ट के डायरेक्टर वीआर मेहता का कहना है कि साइरस मिस्त्री कारोबार को आगे नहीं बढ़ा पाए। ये मैं आपको एक जनरल बात कह रहा हूँ, मेरे को नहीं मालूम टाटा सन्स में कैसे किया उन्होंने, कैसे नहीं किया, क्योंकि मैं उनसे जुड़ा हुआ नहीं हूँ टाटा सन्स से। लेकिन मैं जनरल बात आपको कह सकता हूँ कि अगर वो जैसा कहते हैं, मैंने चिट्ठी भी नहीं देखी है, वो जैसा कहते हैं कि जब उन्होंने ज्वाइन किया तब ये इन्वेस्टमेंट किए हुए थे और इनमें पहले ही तकलीफ़ें थी, तो माना कि उस समय कुछ चीज़ों में हो सकती है तकलीफ। कोई भी बड़ा ग्रुप होता है, उसमें कुछ अच्छी होंगी कुछ कम होंगी, तो उनकी ये जिम्मेवारी बनती है, कोई भी चेयरमैन की जो भी नया आता है उसकी ये जिम्मेवारी बनती है कि वो उन कंपनीज़ को आगे कैसे ले जाए, आगे कैसे सुधारें, उस चीज़ को देखें। अब 4 साल हुए हैं, अब वो पुरानी बात को करें, 4 साल पुरानी बात को, उस समय ये हुआ था, उस समय ये मेरे पास आया था ऐसे, तो अब 4 साल में आपने क्या किया, वो आज मुद्दे की बात है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एयर एशिया को लेकर मिस्त्री के आरोप को सही ठहराया है। स्वामी ने कहा एयर एशिया डील की सीबीआई जांच होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने मिस्त्री के निकालने को टाटा की तानाशाही बताया है। मिस्त्री ने अपनी चिट्ठी में कहा कि बोर्ड मेंबर्स और ट्रस्टीज को पता था कि एयर एशिया के मामले में कुछ ट्रांजैक्शंस को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। मिस्त्री के मुताबिक हाल ही में हुई एक फोरेंसिक जांच में 22 करोड़ रुपए के फ्रॉड ट्रांजैक्शन का पता चला, और यहां तक कि टाटा ट्रस्ट के एग्जीक्यूटिव ट्रस्टी आर वेंकटरमन ने भी इस ट्रांजैक्शन को नजरअंदाज किया और इस मामले में आगे किसी तरह की स्टडी को इंकरेज नहीं किया है। वो तो पहले से मैं कह रहा हूँ कि ये अवैध था, ये घोर अन्याय हुआ हमारी एयरलाइन इंडस्ट्री के साथ, और इसमें चीटिंग है। वो जब सरकार ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अनुमति दी थी, उस समय वो ये कहा था कि विदेशी जो विमान सेवा है वो हमारे देश की जो विमान सेवा है उसमें वो पूंजी लगा सकते हैं और 49% तक लगा सकते हैं। अब टाटा तो कोई विमान सेवा नहीं है, वो तो एक व्यक्ति है, उसने अपने प्रभाव को करके अवैध रूप से उसने करा दिया। और उसके बाद ये भी है कि हमारी कानून में लिखा है कि जो इफेक्टिव कंट्रोल है, माने जो नियंत्रण है वो भारतीय हाथों में होनी चाहिए। उसने एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट तैयार की थी एयर एशिया के साथ कि हम सरकार को तो ऐसे कहेंगे, परंतु वास्तव में एयर एशिया मलेशिया का नियंत्रण पूरा होगा।
अब इस प्रकार के फ्रॉड जो टाटा ने किया है, ये तो टाटा नाम का बड़ा अपमान है। वैसे वो असली टाटा तो है नहीं, मैं जानता हूँ, क्योंकि वो अडॉप्ट हुए हैं, लेकिन ये ऐसा करना, उसके ऊपर कोई कानून की कार्रवाई ना हो, ये यूपीए की पूरा दिवालापन निकल गया था इसमें। और हमारी सरकार में भी उसके 1-2 मंत्री उसके पक्ष ले रहे थे, परंतु पिछले दिनों से समाप्त हो गया है। और इस पूरे मामले पर बाजार के और कारोबारी दिग्गजों का क्या कहना है, आइए भी आपको सुनाते हैं। Cyrus is good, he is competent, but you need a leader with a vision. और वो विजन अगर अभी भी न मत रियलाइज करो, फ्यूचर में आएगी। पर एक हर एक्शन जो होता है ना, अब टाटाज इज इन ट्रबल। देयर आर ओनली 2 companies which are really making good money, and they contribute to most of the profits. For that business, of course, for the industry and for the company, it's natural for a large company, large organization of this nature, and from their own way they've tried to answer the questions, but people are saying that information which is shared has been minimal. But knowing the kind of organization which is, I'm pretty sure they've thought this through and they will do what they think is the right thing. अगर परफॉर्मेंस के ऊपर हम बात करें तो मेरा यह मानना है कि उनके आने के बाद से टाटा ग्रुप की परफॉर्मेंस कोई बुरी तो नहीं हुई है। जैगुआर लैंड रोवर, which is the crown jewel, has been going from strength to strength in the last 4 years, no doubt about it. TCS, barring the last wobble in the last couple of quarters, or at least one quarter, has shown remarkable growth. अब amongst the world's top IT companies पहुंच गया, IBM से ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया।